बच्चों, तो कैसे हैं बच्चों आप। तो स्वागत करते हैं बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें बच्चों मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों हमने अभी तक किसके बारे में बात कर ली थी बच्चों, कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात की थी। कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने वहां पे क्या पढ़ा थे, डिफरेंट केसेस पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ के। फिर हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे मैंने एक टाइप 1 आपको क्वेश्चन बताया था। अब उसी के बेसिस पर हम टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम टाइप 2 की। किसकी बात करते हैं बच्चों, टाइप 2 की। तो टाइप 2 देख लेते हैं, टाइप 2 क्या है। तो ये टाइप 2, देखिए टाइप 2 में क्या किस तरह के क्वेश्चन लेने हैं हमें। तो देखिए क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे रखा है कि ये माइनस क्यू ले लो आप और ये ले लो आप प्लस 4q, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस l मान लो, ठीक। क्वेश्चन आपसे बोला है फाइंड द लोकेशन ऑफ, या पोजीशन बोल सकते हैं, लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज। फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज सच दैट फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज। अच्छा, थर्ड चार्ज आप मान लो बच्चों, थर्ड चार्ज को कैपिटल Q मान लो। फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज कैपिटल Q सच दैट द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। चलिए तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। अब आप सोचोगे सर ये तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, पर यहाँ पे डिफरेंट चीज क्या है। तो डिफरेंट आपको दिख रहा है, ये देखो माइनस क्यू है, ये प्लस 4q है। पिछले वाले क्वेश्चनों में जो मैंने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे, उसमें दोनों चार्जेस के नेचर कैसे थे, सेम थे। जब नेचर डिफरेंट हो, यानी एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो उसमें क्या करना है आपको। तो चलिए बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो अगर मैं देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज 4q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है l, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है l। अब एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है नंबर 1 चार्ज है, ये नंबर 2 चार्ज है, थर्ड नंबर का चार्ज कैपिटल Q है। तो अब हम ये सब समझते हैं कि अगर मैं इस चार्ज को साइड में रखता हूं, बीच में रखता हूं, सपोज करो बीच में रखना है, क्योंकि पहले बीच में निकाल के देखा था, तो मान लो इस O पॉइंट पे रख दिया मैंने, ठीक है, किसको, थर्ड चार्ज कैपिटल Q को। तो अगर O पॉइंट पे रख दिया तो बताओ नेगेटिव, यानी ये नंबर 1 चार्ज है, ये नंबर 2 चार्ज है और ये नंबर 3 चार्ज है। तो बताओ ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पर किधर फोर्स लगाएगा। देखो नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन का मतलब ये होगा F31 होगी या नहीं होगी बच्चों। तो फिर अगर मैं इस प्लस 4q की बात करूं, तो ये प्लस 4q, ये भी कैपिटल Q, ये भी प्लस है। पॉजिटिव में क्या होता है बच्चों, रिपल्जन, तो इसकी फोर्स भी इधर ही लगेगी। क्या बात समझ आ रही है। इसका मतलब क्या, इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होगी क्या, यानी कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जब आप थर्ड चार्ज को रखोगे तो चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि उस पे नेट फोर्स क्या नहीं हो रही है, 0 नहीं हो रही है। इसका मतलब जब चार्जेस का नेचर डिफरेंट होगा तो चार्जेस को हम दोनों चार्ज के बीच में, यानी थर्ड चार्ज को हम दोनों चार्ज के बीच में नहीं रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात तो हमने यहाँ से पता कर ली, ठीक। अब हम इधर पता कर लेते हैं कि भाई इधर आएगा नहीं आएगा। तो इधर चेक कर लेते हैं, मान लो इस पॉइंट पे रख देता हूँ मैं, मान लो ये पॉइंट मैंने यहाँ से हटा के, मान लो ये पॉइंट P ले लिया, P पॉइंट पे रख दिया मैंने, ठीक है। तो P पॉइंट पे क्या रखा है मैंने, थर्ड चार्ज है ना, ये थर्ड चार्ज रख दिया। अब P पॉइंट पे थर्ड चार्ज की फोर्स निकालते हैं। चलो थर्ड चार्ज पे फोर्स निकाल, इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन, तो फोर्स इधर लगेगी, होगी F31। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, ये चार्ज इस पे एक फोर्स लगाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में बच्चों ये फिक्स्ड दे रखे हैं, ये चार्ज क्या है, दोनों फिक्स्ड है ना, ये चार्ज क्या है, दोनों फिक्स्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये चार्ज दोनों क्या है, फिक्स्ड गिवन है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको,
ठीक है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, इधर फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज पे किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, वो क्या होगी अपनी फोर्स F32। क्या होगी F32, कितनी फोर्स होगी F32, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया F32। तो यानी कि दोनों फोर्स अपोजिट आ रही हैं, इसका मतलब जरूर यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा या नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर इधर ही क्यों लिया आपने, हम तो इधर भी ले सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ ले सकते हो, पर उसका एक कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लो आप इधर ले लेते क्यू पॉइंट पर, तो क्यू पॉइंट पे आप देखते इस क्यू मत लो, कुछ और ले लो, बी पॉइंट ले लो। बी पॉइंट पे आप देखते तो ये प्लस क्यू, अच्छा यहाँ पे कैपिटल क्यू है, थर्ड नंबर का चार्ज यहाँ की जगह यहाँ रख देता मैं, तो ये वाला +4Q क्या करता है इस पे अट्रैक्शन रिपल्जन, तो ये होता है F32। ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पे क्या लगाता, अट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या होता F31, ठीक है। यहाँ भी नेट फोर्स 0 हो रहा है, क्या हो रहा है सर। पर बच्चों हमें ये पॉइंट ध्यान रखना होगा, दोनों तरफ में से कौन सी साइड लें। सर यहाँ भी तो 0 हो रहा है, यहाँ भी 0 हो रहा है, तो कौन सी तरफ लें। तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जो चार्ज छोटा होगा, उसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा जिस चार्ज का, उसकी तरफ लेना है आपको, उसी के साइड लेना है। तो यहाँ पे छोटा चार्ज कौन है, -Q या 4Q, Q या 4Q, Q कौन सा चार्ज है, Q। तो किस तरफ हम पॉइंट लेंगे बच्चों, जिधर नेट फोर्स हमें 0 करनी है, किधर लेना है हमें, -Q की तरफ, क्योंकि ये छोटा है +4Q से। छोटा है या नहीं छोटा, ये 4Q से क्या Q छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो हम किधर लेंगे, इधर लेंगे। कितने डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस हम यहाँ से फिक्स कर लेते हैं। ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से, ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x डिस्टेंस, किससे, Q से x डिस्टेंस मान लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता ही है कितना डिस्टेंस है, L, ठीक है। ये x डिस्टेंस Q से, नंबर 1 चार्ज से, ठीक, क्लियर। तो ये फिक्स तो मैंने बोल ही दिया, ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ओके। चलिए अभी बताइए मुझे क्या लिख सकते हैं यहाँ से। चलो इस पॉइंट पे देखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, F नेट किस पॉइंट पर, P पर निकाल रहा हूँ मैं, क्या रखेंगे, 0। तो यानी कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, इधर वाली साइड को पॉजिटिव मान लो, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं F31 माइनस क्या होगा F32 इज इक्वल टू क्या लिखना है, 0। तो बोलो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, F31 को क्या लिख सकते हैं हम, K Q3, तो Q3 लिख दें। फिर देखो 3 और 1 के बीच की, तो ये Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना है 3 और 1 के बीच का x² है ना, r² फॉर्मूला था, K Q1 Q2 अपॉन r²। r कितना है x, Q1 और Q3 के बीच का। बात करते हैं हम किसके बारे में, Q3 और Q2 के बीच में। तो Q3 फिर इधर लिखोगे Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना लिखोगे, L प्लस x का होल स्क्वायर। देख लो x प्लस L का, यानी यहाँ से लेकर Q3 से लेकर Q2 तक का डिस्टेंस कितना, L प्लस x, तो L प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, कि Q3 कितना है, Q3 कितना है बच्चों, कैपिटल Q, Q1 कितना है माइनस का Q, डिस्टेंस कितना है x² माइनस क्या करना है K, है ना। Q3 कितना है कैपिटल Q, Q2 कितना है प्लस का 4Q अपॉन कितना आएगा L प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। समझ आ रहा है क्या, फिर माइनस वाली वैल्यू को उधर ले जाओ। चलो अभी बोलो ये क्या होगा Q, ये क्या होगा -Q का मॉड करेंगे तो प्लस हो जाएगा अपॉन x² हो जाएगा माइनस K, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा 4Q, मॉड हटाएंगे तो यहाँ से प्लस में आ जाएंगी वैल्यू, तो ये हो जाएगा अपना 0। अभी क्या लिख सकते हैं बोलो, यहाँ से क्या लिखेंगे, माइनस वाली वैल्यू को उधर ले जाओ, तो यहाँ से क्या आएगा, ये होगा K Q इंटू Q अपॉन x², इधर से हो जाएगा 4 को आगे ले लो, तो ये हो जाएगा 4K Q इंटू Q अपॉन कितना L प्लस x का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या, तो K से Q से Q कैंसिल, और यहाँ से बचेगा 1 अपॉन x², इधर से कितना आएगा 4 अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर।
तो ये कितना होगा बोलो तो, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ तो एल प्लस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर होल स्क्वायर, 4 इंटू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो करना कुछ भी नहीं है यहाँ से क्या लिखेंगे हम, अच्छा यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं एल प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, सही है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, दोनों को कंपेयर करेंगे तो l प्लस एक्स होगा इज इक्वल टू ये कितना होगा बोलो, क्या लिख सकते हैं 2x, कंपेयर कर लिया, x को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 2x माइनस, बोलो तो 2x माइनस कितना x, तो x बराबर कितना हो जाएगा बोलो बच्चों, देख लें एक बार, गड़बड़ तो नहीं करी है, x ये x उधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर कितना l हो जाएगा, x बराबर कितना l। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, q से लेकर थर्ड यानी 1 नंबर 4 से लेकर थर्ड नंबर 4 तक का डिस्टेंस कितना होगा l, और अगर मैं 2 नंबर 4 से थर्ड नंबर 4 तक का डिस्टेंस पूछूंगा तो कितना होगा, ये l होगा। तो ये l, ये अगर x l होगा तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 2l। वेरी इजी, क्लियर है। डायग्राम से हमने सॉल्व कर लिया, नोट करें इसको बच्चों, याद रखना अगर डिफरेंट नेचर के चार्ज होंगे तो हमें थर्ड चार्ज छोटे वाले चार्ज के बराबर में रखना है, यानी उसका मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसके बराबर में रखना है, ठीक है। तो नोट कर लें इसको जल्दी से, अगला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए, हटा दो क्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के जैसा, ठीक है। आइडिया और ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस पर टाइप 2 पर, तो देखते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन बहुत है आपको समझने के लिए। देखो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही है, बस मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। इस बार ना मैं यहाँ से वैल्यू चेंज कर देता हूँ, है ना। इस बार मैं 9q यहाँ ले लेता हूँ, प्लस का 9q, वैल्यू चेंज हुई, यहाँ पे माइनस q ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन फिक्स्ड है दोनों चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है l। फाइंड द लोकेशन ऑफ द थर्ड चार्ज कैपिटल Q मान लो सच दैट द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। अब देखो पहला काम क्या करना है हमें, पहला काम क्या करेंगे हम यहाँ से, पहला काम ये करना है हमें, ये डायग्राम बना लेना है। तो डायग्राम बनाएंगे तो ये क्या है अपने पास, ये कितना है प्लस का 9q, है ना। ये कितना है अपना, ओके, प्लस का कितना है 9q, ठीक है। ये कितना है अपना माइनस का q, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस l, ठीक है। ये नंबर 1 है, नंबर 2, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 जिसको मानना चाहो मान सकते हो, मैं इसको नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ नंबर 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे सर थर्ड चार्ज कहाँ रखें, तो थर्ड चार्ज का नाम क्या है कैपिटल Q, बीच में रख सकते हैं क्या, देखो नेचर देखो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो नेचर अपोजिट है तो बीच में रख के देख लेना, नेट फोर्स 0 होगी नहीं, अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगी तो इक्विलिब्रियम में होगा नहीं पार्टिकल। इसका मतलब या तो हम इधर रखें लेफ्ट साइड या फिर हम राइट साइड रखें। तो बताओ किधर रखें बच्चों, सोचो किधर रखना है हमें, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा हो। तो बताओ 9q छोटा होता है या q छोटा होता है, q छोटा होता है, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, देखो ये x डिस्टेंस मान लो, ये कितना मान लो, ये -q है, ठीक है। ये क्या है अपना, ठीक, एक मिनट इधर लिख देता हूँ इसको मैं, 9q, ठीक, ये 9q है, और ये क्या है अपना, ये -q है, ठीक। तो हम इस पॉइंट पे रखें, दोनों फिक्स्ड हैं, ये नंबर 1 माना था, ये नंबर 2 माना है हमने, इधर रखेंगे पॉइंट ले लो कोई भी p पॉइंट। तो डिस्टेंस क्या मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था l, तो ये डिस्टेंस कितना मान लें हम भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था l, तो ये डिस्टेंस क्या मान लें x मान लें क्या, यहाँ से यहाँ तक का।
तो बस फोर्स निकाल लेते हैं हम। तो देता हूँ ये नंबर 1 चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो इस पर फोर्स किधर लगेगी, रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा क्या, थर्ड चार्ज क्या रखा है हमने, कैपिटल क्यू, तो थर्ड चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, तो ये होगा F31। भाई थर्ड चार्ज है ना, ये ध्यान रखना है, कौन सा चार्ज है, थर्ड चार्ज, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, थर्ड चार्ज है ना। तो F31 बोलो, ये नेगेटिव चार्ज पे क्या लगाएगा, अट्रैक्शन करेगा, तो ये हो जाएगा F32 हो जाएगा, पता कर लिया। अलग से डायग्राम भी बना देता हूँ, है ना। P पॉइंट पर इधर तो लग रहा है क्या, F31, इधर क्या लग रहा है अपना F32, ठीक है, क्या ये अपोजिट में लग रहा है, तो ऑब्वियस है कि क्या होगा, इक्विलिब्रियम में हो सकता है, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन पॉइंट P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। चलिए बात करते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इधर वाला पॉजिटिव मान लें आप, इधर वाला नेगेटिव मान लें, ठीक है, जो मानना है अभी मान सकते हैं। F32 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो बोलो F32 कितना, सॉरी F31 कितना, K Q3 मॉड Q1 का मॉड अपॉन कितना डिस्टेंस, बोलो F31 का F1 से लेकर 3 तक का डिस्टेंस कितना है, L प्लस एक्स, क्या है, L प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर सबको। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, माइनस का कितना, K Q3 है ना, F32 क्या होगा, Q3 का मॉड Q2 का मॉड और अपॉन हो जाएगा डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है Q2 से Q3 तक का, x, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से बात करते हैं, K Q3 कितना है, कैपिटल Q, Q1 कितना है 9Q, डिस्टेंस कितना है, मॉड जरूर लगाएं, L प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का कितना, K Q3 कितना है, कैपिटल Q है ना, Q2 कितना है अपना, माइनस का Q अपॉन डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, K मॉड हटाएंगे तो कैपिटल Q हो जाएगा, 9Q अपॉन कितना, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस K Q माइनस का Q का मॉड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बोलो, यहाँ से क्या लिखेंगे हम, बोलिए क्या लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, सॉरी 9KQ अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू उधर जाएगी तो क्या होगी, प्लस की KQQ अपॉन एक्स स्क्वायर, KQQ से KQQ कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा, 9L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर से कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो 9x स्क्वायर L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो बोलो इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, 3 इंटू, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है, इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो कंपेयर कर लें बच्चों दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड बहुत राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना, L प्लस एक्स, ठीक है। बात समझ आ रही है क्या, सबको बात समझ आ रही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो, ये कितना हो जाएगा, इधर वैल्यू आएगी तो 3x माइनस एक्स, इधर से कितना हो जाएगा L, तो बच्चों यहाँ से कितना लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 2x, है ना। समझ आ रहा है सबको, सही बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए 2x इज इक्वल टू कितना L, तो x बराबर कितना, L/2, समझ आया क्या, L बराबर कितना आया, 2 आ गया। क्लियर है सभी को, ये बात समझ आई। तो इस अच्छे बच्चों की तरह इसको नोट कर लें। चलिए स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट कर लें आप फटाफट। चलिए हटा दो क्या, तो ये टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन हो गए। स्क्रीन को पॉज करें, जल्दी नोट करें। देखिए ये टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन हो गए। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आप लिख लेना बच्चों, लिख क्या लेना मैं बोल देता हूँ, लिखवाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आप ऐसे लिख लेना कि जब भी डिफरेंट नेचर के चार्जेस होंगे तो उनके जो थर्ड चार्ज जो होगा वो किसके बगल में रखेंगे बच्चों, हम किसके बगल में रखना है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो बच्चों, सेम हो, उस चार्ज के बगल में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आगे बात करें,
आगे बात कर लेते हैं। चलो अगले कुछ क्वेश्चन की। तो टाइप नंबर 3 पे आ जाओ, है ना। अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, है ना, मज़ा आ जाएगा बच्चों आपको। टाइप 3, ठीक है। तो टाइप 3 लिख लें और क्वेश्चन कैसे हैं वो आपको समझाता हूँ। अब देखो, अभी तक दोनों क्वेश्चन जो किए थे, दोनों टाइप में क्वेश्चन, उसमें जो 1 और 2 चार्जेस थे वो फिक्स थे। अब देखो मैं इक्विलिब्रियम में भी बताऊंगा, ठीक है। मैंने याद करो एक शुरू में इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये बताया था, अगर एक चार्ज यानी एक पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 हो तो ये जरूरी नहीं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो या नहीं भी हो, यानी कि कहने का मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर अगर सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हो तो सिस्टम से कनेक्टेड जितने भी पार्टिकल हैं वो भी, उन पर भी नेट फोर्स 0 होगी, यानी सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है। चलो तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 1 की, ठीक है। टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 1 की समझते हैं। देखो कैसे करना है। देखो मान लो ये प्लस क्यू है, क्या है, प्लस क्यू, ठीक है। और यहाँ पे 4Q, ये 4 भी प्लस क्यू है, ठीक। क्लियर। ये नंबर 1 चार्ज मान लो, ये नंबर 2 चार्ज मान लो, ठीक है। क्लियर। अब एक थर्ड चार्ज आ गया कहीं से, दोनों के बीच की लेंथ मान लो, है ना क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन में गिवन है ना बच्चों, ये फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, दोनों चार्ज फिक्स्ड नहीं है बच्चों, ठीक है। हिल सकते हैं, ये फिक्स्ड नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द लोकेशन of third charge, find the location of third charge कैपिटल Q, थर्ड चार्ज क्या लेना है, कैपिटल Q। फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज कैपिटल Q, ऐसे लिख लो, फाइंड द लोकेशन नेचर, find the location nature of charge, nature of third charge capital Q in which all the three charges, जिसमें तीनों चार्जेस क्या हों, आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, आर इन इक्विलिब्रियम। चलो वो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अब देखो समझते हैं उसको, इक्विलिब्रियम। चलिए समझते हैं। दोनों चार्ज फिक्स नहीं है, यानी कि ये नंबर 1 चार्ज भी फिक्स नहीं है, नंबर 4 चार्ज भी फिक्स नहीं है, नंबर 3 तो है ही नहीं फिक्स। अब ये बताओ दोनों चार्ज कैसे चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज हैं। तो बताओ पहला काम हमें क्या करना है, इस बार याद रखना, दोनों चार्ज फिक्स नहीं है। तो पहला काम तो हम वही करेंगे जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे ये क्या है अपना प्लस Q, ये क्या है बच्चों अपना, ये क्या है अपना, ये प्लस Q है, ठीक है। ये क्या है अपना, ये कैसा चार्ज है, प्लस का 4Q, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस L है, ठीक है। थर्ड चार्ज कहाँ रखें सर, आपने हमें टाइप 1 में ये बताया था, जब दोनों चार्जेस का नेचर सेम होगा तो थर्ड चार्ज को यानी कैपिटल Q कहाँ रखना है, बीच में कहीं रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे रख दिया, O पॉइंट पे रख दिया। तो पता कर सकते हैं, आपको पता है कि यहाँ से ये वाला चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, इसका नाम तो नंबर 1 बोला, इसका नाम क्या बोला, नंबर 2। पहले की तरह करना है, पर इस बार ये दोनों चार्ज फिक्स नहीं है ना, कैसे बताता हूँ। तो यहाँ से ये हो जाएगा F3(1), क्योंकि यहाँ पे क्या रखा है अपने, कौन सा चार्ज रखा है भाई, यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा है, वो पॉइंट पे कैपिटल Q। चार्ज का नाम क्या है, कौन सा चार्ज है, 3, ठीक है। डिस्टेंस तो आपको पता ही है, डिस्टेंस कितना है, L डिस्टेंस है, ये तो सभी बच्चों को पता है, ठीक है। क्लियर। और ये वाला चार्ज नंबर 2 इस पे फोर्स लगाएगा, वो किधर लगेगी, इधर लगेगी, क्योंकि पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये लग गई F32। अब क्या करना है हमें, ये काम तो हमने कर लिया। तो Q से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या मान लें हम, x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x कितना मान लें बच्चों, x मान लें। और ये क्या हो जाएगा अपना L माइनस x हो जाएगा। समझ आ रही है बात। तो हम चेक कर लेते हैं, सबसे पहला काम क्या करना है, थर्ड चार्ज पे यानी नेट फोर्स ऑन पॉइंट O पर थर्ड चार्ज रखा है हमने, इज इक्वल टू क्या रखना है, 0। तो बोलो क्या लिखें,
F31 माइनस F32। क्या हमने इस तरह के क्वेश्चन कर लिए थे टाइप 1 में? हमें ये भी पता है कि बीच में रखेंगे क्योंकि सेम नेचर के चार्ज है। तो बोलो F31 कितना है? K, Q3, ये क्या होगा? Q1, ये क्या होगा? अपॉन डिस्टेंस कितना? Q3 और Q1 के बीच का x माइनस हो जाएगा K, Q3, ये हो जाएगा Q2 और अपॉन डिस्टेंस कितना? L प्लस या L माइनस? L माइनस का स्क्वायर, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम रखेंगे K, Q3 कितना है? डायरेक्ट लिखू क्या? Q3 कैपिटल Q हो जाएगा। Q1 कितना है? प्लस का Q, तो Q हो जाएगा डिस्टेंस कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा? K, Q3 कितना है? कैपिटल Q है ना। Q2 कितना है अपना? 4Q और अपॉन डिस्टेंस कितना है? L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना रखें? 0। तो इस माइनस वाली वैल्यू को उधर ले जाओ तो के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा? के क्यू, 4 को आगे ले लेते हैं, अपॉन कितना? L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कितना आया? 0 है ना, सॉरी ये हो गया ना, इज इक्वल टू यहाँ रख दिया ना इसको। तो के क्यू से के क्यू कैंसिल, कितना आएगा बोलो? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 4 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4 को, x को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 4x स्क्वायर। कंपेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 2x का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा? L माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा? 2x माइनस एक्स उधर जाएगा तो कितना होगा? ये हो जाएगा 3x। तो x बराबर कितना आया? L/3। ये लो x की पोजीशन आ गई। कितनी आ गई बच्चों? L/3। तो ये कितना आ गया अपने पास? यहाँ से यहाँ तक L/3, ये आ गया अपना L/3। तो बचा हुआ कितना होगा? 2L/3। समझ आया क्या? ये समझ आया। अगर ये L है, L/3 है तो ये क्या होगा? L माइनस L/3, तो वो होता है 2L/3। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस पता कर लिया। अब हमें पता करना है, क्वेश्चन में हमने थर्ड चार्ज का लोकेशन पता कर ली, नेचर भी पता करना है थर्ड चार्ज का। ठीक है, और जिससे तीनों चार्जेस किस में हो? इक्विलिब्रियम में हो। तो पता करते हैं, कैसे पता करेंगे देखिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चार्ज पे देखते हैं। देखो नेचर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो स्टेप नंबर 1 हो गई। स्टेप 2 में क्या करना है? देखो स्टेप 2 में क्या करना है, देखो हमारे को पता है कि ये है प्लस का Q। ठीक है, हमें ये पता है कि ये कितना है? प्लस का 4Q। ठीक है, अब क्या करना है? ये दोनों चार्ज भी फिक्स नहीं है, पता आपने कर ही लिया है ये वाला चार्ज। अब आप बोलोगे, अभी आपको पता है कि भाई ये वाला चार्ज आपने Q माना था। क्या माना था? Q। क्या माना था? Q। प्लस का Q माना था। अब प्लस का Q मान के देखते हैं इसका नेचर कैसा था, क्योंकि अभी हमें फिक्स पता नहीं कि प्लस Q ही था या कुछ और था। तो पता कर लेते हैं। अगर ये प्लस Q है, ये अगर प्लस Q है, ध्यान देना ये पॉइंट पर अगर प्लस Q है, प्लस Q माना है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है ये कि ये थर्ड चार्ज है Q। ठीक है, अब हमने इसको प्लस Q मान के ये इक्वेशन, माइनस मानते तो भी आंसर सेम ही आता आपका। ठीक है, अगर यहाँ इसको माइनस मानते तो भी आंसर सेम आता। ठीक है, अब देखो प्लस Q माना, तो अब ये चार्ज नंबर 1 चार्ज फिक्स नहीं है, नंबर 2 भी फिक्स नहीं है। तो बताओ नंबर 1 पे अगर मैं फोर्स निकालता हूँ, किसी इन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज पे फोर्स निकाल लेता हूँ, तो ये समझ आएगा कि पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स क्या होगी? 0 होगी। तो चेक करते हैं, इस पे निकालते हैं। ये नंबर 3 चार्ज है, तो बताओ नंबर 3 की वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगी? इधर लगेगी। वो क्या होगी? F13 होगी या नहीं होगी? बताओ ये सेकंड की वजह से इस पे किधर फोर्स लगेगी? सेम ही डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये क्या होगा? F12। तो बताओ दोनों चार्जेस यानी 3 की वजह से और 2 की वजह से फोर्स किधर लगी? सेम डायरेक्शन में। तो बताओ नंबर 1 पे यानी नंबर 1 क्या इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि हमें तीनों चार्जेस को इक्विलिब्रियम में लाना है। तो क्या इस थर्ड चार्ज को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो क्या नंबर 1 इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं रहेगा। इस पे चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। बताओ थर्ड की वजह से फोर्स किधर लगेगी? इधर लगेगी, F23। बताओ 1 की वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? सेम डायरेक्शन में लगेगी। वो क्या होगी? F21 होगी। तो इधर भी नेट फोर्स 0 नहीं हो रही है, यानी ये दोनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में। थर्ड वाला तो आपने निकाल लिया, पोजीशन निकाल ली, पर आपको उस थर्ड वाले चार्ज को उसका नेचर बताना है। नेचर का मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो चीज बतानी पड़ेगी आपको। तो उसके लिए आपने चेक किया कि यार इसको पॉजिटिव रखा मैंने, तो
बात नहीं बनी। ये 1 पे रखा, 1 पे फोर्स निकाली तो सेम डायरेक्शन में आ रही है, 0 नहीं हो रही है। 2 पे रखा तो फोर्स 0 नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये चार्ज पॉजिटिव तो नहीं है, यहाँ बीच में तो रखा है पर पॉजिटिव नहीं है, यानी कि ये चार्ज कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो पता करते हैं, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो अब चेक करते हैं नंबर 1 पे। बताओ नंबर 1 पे किधर फोर्स लगेगी, है ना, नंबर 1 पे किधर फोर्स लगेगी, ये नेगेटिव है तो नंबर 1 पे इधर लगेगी या इधर, क्योंकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव में, बोलो तो अट्रैक्शन। तो ये नंबर 1 चार्ज था तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, F13, क्या होगी F13, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। और 2 की वजह से देखो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इस पे फोर्स इधर लगेगी, यानी कि यहाँ पे बात बन सकती है अपनी। ठीक है, यानी ये चार्ज डेफिनेटली नेगेटिव है, तभी नेट फोर्स इस पॉइंट पे 0 हो सकती है, तभी ये चार्ज इक्विलिब्रियम है। इस पे चेक कर लेते हैं, अगर ये होता तो इस नेगेटिव की वजह से इस पे इधर लगती फोर्स, इस पॉजिटिव की वजह से इधर लगती तो इस पे भी होता। इसका मतलब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। ये चार्ज कैसा है, 3rd नंबर का चार्ज, नेचर कैसा है उसका, नेगेटिव। ठीक है, तो पता करते हैं। ठीक बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, एफ नेट निकालेंगे किस पर, किस पर, नंबर 1 चार्ज पे। नंबर 1 चार्ज बराबर 0, तो एफ नेट का मतलब क्या लिखेंगे, 2 फोर्स लग रही है, F12 F13, तो F13 माइनस क्या लिखें, F12 इज इक्वल टू 0। इधर वाला पॉजिटिव मान लेना, इधर वाला नेगेटिव मान लेना। ठीक है, तो F13 कितना है, K Q1 Q3 अपॉन कितना, बोलो कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ से लेकर कितना डिस्टेंस पता किया था हमने, ये कितना डिस्टेंस था 3rd से और नंबर 1 चार्ज से कितना डिस्टेंस था बच्चों, ये याद रखना, कितना डिस्टेंस निकाला था हमने L/3, ये कितना था अपना 2L/3, सभी को पता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से क्या लिखेंगे, नंबर 3 से नंबर 1 तक कितना डिस्टेंस है, L/3 का कितना होल स्क्वायर माइनस F12 क्या होगा, K Q1 इंटू Q2 का मॉड अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, 1 से लेकर 2 तक का डिस्टेंस कितना है, L का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बताओ ये बात समझ आएगी आपको। नेचर पता कर लिया हमने, नेगेटिव है। अब उस नेचर के हिसाब से हम Q चार्ज की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लोकेशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड। क्या और फाइंड करना है हमें, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ 3rd चार्ज। ठीक है, चलिए, तो ये आप नोट कर लें बच्चों, क्योंकि मैं इसको रफ करूंगा। स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट कर लें। ठीक है, चलिए, तो देखिए बच्चों, हमने नेचर पता कर लिया, नेगेटिव है, हमने वैल्यू पता कर ली, लोकेशन पता कर ली 3rd चार्ज की। अब देखो इसी वैल्यू को अगर देखें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि Q1 क्या है बच्चों, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख देते हैं। Q3 क्या है बच्चों, Q3 क्या है, माइनस का Q, है ना, ये तो Q पॉजिटिव है, ये क्या है अपना माइनस का कैपिटल Q माना है, अपॉन डिस्टेंस कितना, L/3 का स्क्वायर, तो ये L²/9 हो जाएगा। माइनस वाली वैल्यू उधर जाएगी तो क्या होगी, K Q1 कितना है, Q2 कितना है 4Q, है ना, डिस्टेंस कितना है L²। ठीक है, क्लियर है, सभी को क्लियर है। तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, बोलते चलो, Q क्या हो जाएगा, Q मॉड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल Q, L² 9 कहाँ चले जाएगा ऊपर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q 4 आगे आ जाएगा, हाँ ओके, बराबर है, तो Q इंटू Q हो जाएगा ये, और अपॉन हो जाएगा L²। तो KQ से KQ कैंसिल, तो बोलो L² से L² भी कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा 9Q, है ना, क्योंकि KQ कैंसिल, K स्मॉल Q कैंसिल, कैपिटल Q बचेगा, यहाँ से K स्मॉल Q कैंसिल, यहाँ से बचेगा, तो Q बराबर कितना आया बच्चों, 4Q अपॉन कितना 9, कितना आया 4Q अपॉन 9। बात समझ आ रही है क्या आपको। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ, ये तो अपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, पर अगर Q की बात करें तो Q नेगेटिव माना था, तो नेगेटिव के हिसाब से क्या लिखेंगे, पूरा माइनस का 4Q/9, ये आ गया इसका नेचर, यानी इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू -4Q क्योंकि Q नेगेटिव है तो Q बराबर क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, Q बराबर -4Q अपॉन कितना लिखेंगे 9। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर।
ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हम ये बोल सकते हैं कि 1 पे आपने निकाल लिया इक्विलिब्रियम पोजीशन, 1 पे निकाल लिया तो आप 4th पे निकाल के भी देख सकते हो, 4th पे भी सेम ही आएगा, 4th पे भी सेम ही आएगा बच्चों, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर सिस्टम पर, अगर मैं बोलूँ सिस्टम पर क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा, तो किसी भी एक पार्टिकल पर भी अगर आप निकालोगे तो उस पर भी नेट फोर्स 0, यानी पूरा सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, क्लियर। अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हर एक पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम में, नोट करें इसको। ठीक है, चलिए हटा दो। चलिए बात समझ आई कि आपको? चलिए देखिए बच्चों, आगे अगर बात करें यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसी तरीके से टाइप नंबर 3 में, तो हमें बेटर तरीके से समझ आएगा। क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक कोई भी चार्ज ले लेते हैं हम। देखिए जैसे इसको ले लो Q और इसको ले लो आप 9Q। ठीक है, इसको ले लो +Q, इसको क्या ले लो +9Q। ठीक बच्चों, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना मान लें, L। ठीक, कितना डिस्टेंस मान लिया हमने, L मान लिया। तो चलिए बात करते हैं। तो फाइंड द, फिक्स नहीं है दोनों चार है ना, फाइंड द लोकेशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, क्लियर, ओके। तो बस चार्ज इन विच all the charges, all the three charges are in equilibrium, ठीक है बच्चों, तो ये याद रखें। यानी ये भी फिक्स नहीं है, ये भी फिक्स नहीं है। थर्ड चार्ज क्या माने, हम कुछ भी मान सकते हैं। थर्ड चार्ज क्या मान लें हम भाई, थर्ड चार्ज हमने ऐसा मान लिया Q, कितना मान लिया Q, ठीक है, कितना मान लिया बच्चों Q। अब पॉजिटिव है नेगेटिव वो पता नहीं है मुझे, है ना, क्लियर। तो देखते हैं, चेक करते हैं। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जल्दी जल्दी करते हैं। ये क्या होगा अपना +Q, ये क्या होगा अपना, ये भी प्लस का 9Q, तो ये तो लिख दो प्लस का 9Q। ये क्या होगा प्लस का Q। ये डिस्टेंस कितना है L, है ना। ये 4 नंबर क्या मान लेते हैं हम 1, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और कहाँ रखना है हमें थर्ड चार्ज, बीच में रखेंगे क्योंकि साइड में रखोगे तो डिस्टेंस। अच्छा, क्वेश्चन अलग भी हो सकता था, ये +Q -Q हो जाता, फिर आपको पता है कि यहाँ रखते हैं हम साइड में, उसके हिसाब से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अभी ये +Q प्लस का 9Q कहीं यहाँ रख दिया मैंने किसी डिस्टेंस पे, वो पॉइंट पर। तो आपको पता है ये वाले चार्ज, नंबर 1 चार्ज की वजह से, नंबर 2 चार्ज की वजह से, नंबर थर्ड चार्ज पे फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी F3(1), इधर लगेगी F3(2), ठीक है। इधर चार्ज कौन सा रखा हुआ है, कौन सा चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल Q मान लिया हमने। तो बस कुछ नहीं करें, फोर्स निकालें, नेट फोर्स किस पर, O पर, = क्या लिखें 0। तो बोलो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, बोलो तो F3(1) - F3(2) = 0। तो बोलो F3(1) का मतलब ये डिस्टेंस कितना मान लें, यहाँ से यहाँ तक का x, ये x माना, तो ये कितना होगा, बोलो तो L - x, ठीक है। तो बस कुछ मत करें, K Q3 Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना x का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा K Q3 Q2, ठीक है, अपॉन L - x का होल स्क्वायर = कितना 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगी K Q3 कितना है Q, Q1 कितना है, सॉरी Q3 है कैपिटल Q, Q1 कितना है Q, x स्क्वायर अभी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं हम।
आप नेगेटिव लेके भी कर सकते हो, है ना। नेचर हमें पता करना है, अभी पता कर लेंगे। के क्यू कैपिटल क्यू इंटू क्यू, सॉरी वो कितना है 9Q, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से कि ये हो जाएगा KQ अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा KQ, 9 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो KQ से KQ कैपिटल Q कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा 9 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, इसको उधर ले जाओ, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, तो यहीं लिख देता हूँ मैं। तो ये कंपेयरिंग करोगे तो ये तो अब कर चुके थे हम, तो L माइनस एक्स बराबर कितना होगा 3x, ठीक है। सबको समझ आ गया ना ये स्टेप, भाई ये स्टेप समझ में तो आ गई ना सबको। क्या लिख सकते हैं इसको, L माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 3x, यानी ऐसा लिख सकते हो ना 3x का होल स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो ये आएगा, और करेंगे तो ये कितना आएगा, ये कितना आया अपने पास L, ये कितना हो जाएगा 4x, x बराबर कितना L/4, कितना आया L/4। तो डिस्टेंस हमने पता कर लिया। ये डिस्टेंस कितना आया, इधर बना देता हूँ, ये Q था, ये क्या था अपना 9Q, ठीक है, ये Q 0.4 था, ये कितना था प्लस का 9Q, ठीक है, ये भी पॉजिटिव था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आया L/4, है ना। और ये कितना आया, ये कितना आया, आधा माइनस कर दो L में से, L/4 माइनस कर दो, तो L माइनस L/4 कितना होता है, देखो तो चेक करो, 4L यानी 3L/4, कितना 3L/4। तो बस लिख लो, प्लस का 9Q, तो ये कितना हो जाएगा 3L/4, ठीक है ना। डिस्टेंस ज़्यादा होगा ना ये, ओके, बात समझ आ रही है। तो ये हमने इस तरीके से लोकेशन पता कर ली। नेचर पता करते हैं, देखो नेचर अगर रखोगे, मान लो सपोज करो यहाँ रखते हो आप इस वो पॉइंट पर, कैसा रखते हो प्लस का Q चार्ज, तो बताओ इस वाले चार्ज पर, नंबर 1 चार्ज पे और नंबर 2 पे, एक पे किसी पे पता कर लेते हैं। नंबर 1 पे इस वाले चार्ज की वजह से किधर, ये नंबर 3 है, इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी, वो क्या होगी F13। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस चार्ज पर वो भी इधर ही लगेगी, यानी इस पे नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा है। जब ये चार्ज कैसा माना आपने, कैसा चार्ज मान लिया, इसको पॉजिटिव चार्ज माना, इसका मतलब हम इसको पॉजिटिव नहीं मानेंगे, इसको क्या मानेंगे हम लोग, नेगेटिव चार्ज मानेंगे। क्या मानेंगे, नेगेटिव, क्योंकि देखो नेगेटिव मानोगे तो इस पे फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी, वो क्या होगी F13। और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे किधर लगाएगा फोर्स, रिपल्जन होगा, तो ये क्या होगा F12। तो अब नेट फोर्स 0 हो जाएगी। तो आपको दिख रहा है इधर लगेगी F13, इधर लगेगा F12। तो नेट फोर्स किस पॉइंट पर, चार्ज नंबर 1, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 इज इक्वल टू 0। तो बोलो क्या लिखे हैं, जल्दी जल्दी बोलें। इस साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं। F13 माइनस F12 इज इक्वल टू 0 रख दो। तो बोलो F13 कितना है, कितना है F13 के Q1 Q3 अपॉन कितना, डिस्टेंस कितना है, क्या हमने डिस्टेंस पता कर लिया है Q1 और Q3 के बीच का, L/4 का होल स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है L स्क्वायर Q1 और Q2 के बीच का इज इक्वल टू 0 रख दो, है ना। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 16 के Q1 कितना है अपना प्लस Q, Q3 कितना है माइनस का Q, माइनस का कैपिटल Q होगा, उसका मॉड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये कैपिटल Q बन जाएगा L स्क्वायर, ठीक है। इस वाली वैल्यू को उधर ले जाओगे तो K Q1 कितना है Q प्लस का, ये कितना है 9Q, ये भी प्लस का है अपॉन L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, KQ से KQ कैंसिल, कितना आया बोलो 16Q इज इक्वल टू कितना 9Q। तो ये कितना हो जाएगा Q बराबर 9Q अपॉन 16। बताओ, ये तो मैग्नीट्यूड, ये तो वैल्यू निकाल ली हमने। अगर मैं चार्ज की बात करूँ, हम पता चेक कर चुके हैं, नेचर उसका नेगेटिव है, तो Q बराबर कितना आएगा माइनस का 9Q/16 कूलम, ठीक है। क्या बात समझ आई, ये आ गया आंसर। स्क्रीन को पॉज करें और उसको नोट कर लें आप लोग, ठीक है। तो बच्चों
आज के लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं। टाइप नंबर 3 मैंने आपको बता दिए, आसान क्वेश्चन है पर आपको याद रखना पड़ेगा इन चीज़ों को। क्लियर है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्वेश्चन में बहुत हार्ड भी बताऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आप SC वर्मा बुक में देख सकते हैं, उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके, थैंक यू।